हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइट टुगेदर। दोस्तों, होप्स आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस जैसे कि एमवीसी स्ट्रक्चर, हाउ टू पास मॉडल फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, व्यू बैक, व्यू डेटा, व्यू मॉडल, ये सारी देख ली होगी राइट। अब हम बात करेंगे मिडलवेयर की। नॉर्मली मिडलवेयर का टॉपिक पहले कवर किया जाता है, पर मैंने ये जो चीज़ें थी, ये टॉपिक्स थे, वो पहले कवर कर लिए बिकॉज ये जो टॉपिक्स थे वो ASP.NET MVC का भी पार्ट थे राइट, जो हम पुराने ओल्ड .NET फ्रेमवर्क में बनाते थे। अब अब बात करते हैं हम मिडलवेयर की। दोस्तों, मिडलवेयर क्या है? तो हम इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं। मिडलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर विच handles requests and responses, right? Middleware is the software which handles requests and responses. It sits between the server and application. It sits between server and application, processing each request before it is passed to controller and processing each response before it is returned to client, right? Simple सा, middleware is a software which handles the request and responses, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करता है। इट सिट्स बिटवीन द सर्वर एंड एप्लीकेशन, सर्वर और एप्लीकेशन के बीच में वो प्लेस होता है। प्रोसेसिंग ईच रिक्वेस्ट बिफोर इट इज़ पास टू कंट्रोलर, कंट्रोलर तक जो भी हमारी रिक्वेस्ट जाती है, एमवीसी कंट्रोलर राइट, उस कंट्रोलर तक रिक्वेस्ट पहुंचने से पहले वो मिडल वेयर के थ्रू पास होती है। और रिस्पॉन्स जो भी जनरेट होता है कंट्रोलर से, वो रिस्पॉन्स भी मिडलवेयर के थ्रू ही क्लाइंट तक पहुंचता है राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन है वो मल्टीपल मिडलवेयर कंपोनेंट से बनी हुई है राइट। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मिडलवेयर कंपोनेंट्स राइट। इसका ये मतलब हुआ ईच मिडलवेयर कैन प्रोसेस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स राइट। दोस्तों, इसी चीज को हम डायग्राम के रूप में भी देख लेते हैं राइट। मैं एक नया विंडो ओपन करता हूँ राइट। अब यहाँ पर उसी चीज को हम डायग्राम से भी देखते हैं। जब भी हमारी एप्लीकेशन ब्राउज़र से ब्राउज होती है, तो यहाँ उसके लिए पहले मैं एक क्लाइंट विंडो बना देता हूँ राइट। क्लाइंट ब्राउज़र राइट। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट होती है, तो हिट किसको करेगी? सर्वर पे, है ना। तो यहाँ पर हम सर्वर बना लेते हैं, सर्वर। ये हमारा सर्वर है राइट। और एप्लीकेशन ब्लॉक भी एक आएगा राइट। ये हमारी एप्लीकेशन, इसको मैंने सर्वर के अंदर बनाया क्योंकि हमारी एप्लीकेशन सर्वर पे होस्ट होगी राइट। एप्लीकेशन। अब जब भी यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वो जाएगी सर्वर पे राइट। सर्वर पे गई ये रिक्वेस्ट। अब मैंने क्या बोला कि मिडलवेयर इज अ कंपोनेंट विच सिट्स बिटवीन द सर्वर एंड एप्लीकेशन। तो सर्वर और एप्लीकेशन के बीच में मिडलवेयर कंपोनेंट रहेंगे राइट। तो ये एक मिडलवेयर कंपोनेंट,
दूसरा, ये तीसरा फॉर एग्जांपल। तो सर्वर के अंदर ही रहेंगे मिडलवेयर, बिकॉज मिडलवेयर अल्टीमेटली एप्लीकेशन का ही पार्ट है, वो अलग नहीं है। पर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन समझने के लिए उसको एप्लीकेशन से यहाँ पर अलग करा गया है, राइट, समझने के लिए, बाकी वो एप्लीकेशन का ही पार्ट है। तो अब जैसे रिक्वेस्ट यहाँ से क्लाइंट से आई, सर्वर पे हिट करी, तो सबसे पहले वो हिट करेगी जो भी हमारे मिडलवेयर ऐड करे हैं उसमें। तो ये फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मिडलवेयर है, तो यहाँ पर हिट किया, राइट। फिर उसके बाद सेकंड पे लिख देते हैं मिडलवेयर वन, फिर यहाँ मिडलवेयर टू, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पे जाइए, यहाँ आप मल्टीपल मिडलवेयर और भी ऐड कर सकते हो, राइट। और उसके बाद एप्लीकेशन। ओके, अब एप्लीकेशन तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई, उसके बाद रिस्पांस जनरेट होगा, राइट। वो रिस्पांस वापस रिटर्न बैक होगा क्लाइंट को, तो वो भी वही जो मिडलवेयर जो ऐड हुए थे उसके थ्रू वापस पास ऑन होगी, राइट। और रिस्पांस क्लाइंट तक पहुंच गया, राइट। तो दोस्तों वापस से एक बार इटरेट करते हैं। मिडलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच हैंडल्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस। तो ये सही है, ये यहाँ पर मिडलवेयर है और यहाँ पर रिक्वेस्ट हिट हो रही है और वो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग कर रहा है, राइट। अब और यहाँ से जब रिस्पांस जनरेट होता है तब रिस्पांस भी प्रोसेस करता है। अब ऐसा पॉसिबल है कि भाई यहाँ पर इस मिडलवेयर पे रिक्वेस्ट आई और उसने कुछ प्रोसेसिंग ना करी और जस्ट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया, राइट। तो वो भी पॉसिबल है। दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबल है कि भाई रिक्वेस्ट यहाँ ये दूसरे मिडलवेयर तक पहुँची और यहाँ से उस मिडलवेयर में जो भी लॉजिक लिया है उसके हिसाब से वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा, वो यहाँ से टर्मिनेट कर रहा है, तो यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है, तो वो भी पॉसिबल है, राइट। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था कि वापस उसी विंडो पे एक बार आ जाते हैं। इट सिट्स बिटवीन द सर्वर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। प्रोसेसिंग ईच रिक्वेस्ट बिफोर इट इज़ पास टू कंट्रोलर, प्रोसेसिंग ईच रिस्पॉन्स बिफोर इट इज़ रिटर्न टू क्लाइंट। ये सारी चीज़ें हमने डायग्राम में देख ली। और रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मिडलवेयर कंपोनेंट्स, राइट। रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन कंसिस्ट ऑफ मिडलवेयर कंपोनेंट्स। तो ये जो मल्टीपल मिडलवेयर्स यहाँ पर जो ऐड किए हैं वो हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन को बनाते हैं, राइट। इसको क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन। तो दोस्तों ये चीज़ें आप जरूर याद रखना, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी बार ये मिडलवेयर का कंसेप्ट पूछा जाता है, राइट। और फंडामेंटली भी आपको ये क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये है। अब नेक्स्ट विंडो ओपन कर लेते हैं। अब ये मिडलवेयर अगर ASP डॉट नेट कोर एप्लीकेशन में हमें ऐड करने हैं तो उसके भी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। तो देखते हैं वो कौन कौन से ऑप्शंस है, राइट। हाउ टू ऐड मिडल वेयर टू एप्लीकेशन, राइट। तो सबसे पहले है मेथड्स का यूज़ करके। तो यूज़, रन एंड मैप, ये तीन मेथड्स अवेलेबल है जिसका यूज़ करके आप मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हो, राइट। हम देखेंगे डिटेल में इसको भी। सेकंड है कस्टम मिडलवेयर। आप कस्टमर मिडलवेयर बनाओगे और आप उस मिडलवेयर को आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन में ऐड करोगे।
तो ये है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है इनबिल्ट मिडलवेयर। इनबिल्ट मिडलवेयर ASP.NET कोर में अवेलेबल है, उसका यूज़ करके, राइट। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। अब हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली यूज़ रन और मैप की बात करेंगे, और बाकी के कस्टम मिडलवेयर और इनबिल्ट मिडलवेयर स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियोस में कंसीडर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़ के बारे में, यूज़ मेथड। देखो दोस्तों, अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी रिक्वेस्ट मिडलवेयर पे आएगी तो वो आइदर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड देन रिक्वेस्ट को नेक्स्ट मिडलवेयर पे पहुंचाएगा, और ये भी पॉसिबल है कि रिक्वेस्ट को वहीं से टर्मिनेट करके रिस्पॉन्स जनरेट करके रिटर्न कर देगा, आगे एप्लीकेशन तक नहीं भी पहुंचा सकता, राइट। तो ये है। तो यूज़ मेथड जो है उसका फीचर ये है कि वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, राइट, और उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल कर सकता है, राइट। अगर आप इंटेंशनली नहीं करना चाहते नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल, तो वो पॉसिबल है, पर उसके पास वो कैपेबिलिटी है। तो बेसिकली use method process the request and may call next middleware in pipeline, राइट। तो ये है। तो जस्ट जब इस तरीके की रिक्वायरमेंट है हो कि रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है और उसके बाद नेक्स्ट मिडलवेयर को भी कॉल करना है, तो यूज़ मेथड का यूज़ कीजिए, राइट। उसके बाद है रन। रन मेथड। रन मेथड में क्या है कि प्रोसेस द रिक्वेस्ट, मतलब वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा, राइट, एंड टर्मिनेट करेगा। इसको टर्मिनल मिडलवेयर भी कहते हैं। दोस्तों, रन मेथड अगर यूज़ करते हैं और उससे मिडलवेयर ऐड करते हैं, तो उसके बाद वो नेक्स्ट मिडलवेयर को कभी कॉल नहीं करेगा, वहीं पे रिक्वेस्ट टर्मिनेट हो जाएगी। उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल करे। तो जब भी आप, मतलब आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन में रिक्वेस्ट को टर्मिनेट करना चाहते हो, क्योंकि रिक्वेस्ट को नेक्स्ट मिडलवेयर पे फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हो, उस केस में रन मिडलवेयर का यूज़ किया जाता है। और यूज़ मेथड का भी यूज़ किया जाता है जब भी आप रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना चाहते हो एंड नेक्स्ट मिडलवेयर को भी कॉल करना चाहते हो तब। हालांकि उसमें भी आप अगर नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं वो भी चूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये है। तो ये दोनों के बारे में भी आप फंडामेंटली क्लियर है ना दोस्तों। उसके बाद है मैप, ब्रांचिंग द रिक्वेस्ट पाइपलाइन, राइट। ब्रांचिंग द रिक्वेस्ट पाइपलाइन। अब दोस्तों, जब भी हमारी एप्लीकेशन हम ब्राउज करते हैं तो अलग अलग पाथ्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट, ब्रांचिंग ब्रांचिंग वन, फॉर एग्जांपल ये हमारा पाथ है एप्लीकेशन का। और दूसरा फॉर एग्जांपल है लोकल होस्ट ब्रांचिंग टू, राइट। अब सपोज अगर ये यूआरएल पाथ आता है तो मैं कोई और मिडलवेयर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मिडलवेयर वन, और ये वाला अगर पाथ आता है तो मैं चाहता हूँ कि मिडलवेयर एग्जीक्यूट हो। और तीसरा पाथ आता है फॉर एग्जांपल ब्रांचिंग थ्री, फॉर एग्जांपल, तो मैं मिडलवेयर थ्री एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। अगर इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो, उस केस में मैप मेथड का यूज़ किया जाता है, और उसमें उसका ये मतलब है कि वो रिक्वेस्ट को ब्रांच कर रहा है, राइट। तो अलग अलग यूज़ केस के हिसाब से हम ये मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, राइट। तो दोस्तों, अब हम डेमो एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर .NET कोर एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेते हैं, यहाँ
डेमो वेब ऐप 2, राइट। नेक्स्ट, क्रिएट। सी एस ओपन कर लेते हैं दोस्तों। इस एम्प्टी प्रोजेक्ट में मॉडल, व्यूज़, कंट्रोलर्स ये सारे फोल्डर्स नहीं है, राइट। अगर हमको वो सब बनाना है तो वो मैन्युअली फोल्डर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी मैं प्रोग्राम डॉट सी एस में ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। ओके, ना दोस्तों ये फर्स्ट लाइन है क्रिएट बिल्डर, वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर, और ये हमें क्या देता है, वेब एप्लीकेशन बिल्डर का ऑब्जेक्ट। अब वेब एप्लीकेशन बिल्डर का ऑब्जेक्ट यूज़ करके हम यहाँ पर सर्विसेज ऐड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में, राइट। तो सर्विसेज बेसिकली जो हमारी एप्लीकेशन को चाहिए वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, और ये टॉपिक हम बाद में लेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मिडलवेयर की, राइट। तो जस्ट यहाँ पर अभी ये ब्लॉक याद रखना है कि यहाँ पर हम वो सर्विस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बिल्डर, बिल्डर डॉट बिल्ड। तो बिल्डर डॉट बिल्ड क्या करता है, वेब एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और वेब एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो है उसका यूज़ करके हम मिडलवेयर ऐड कर सकते हैं। ऐड मिडलवेयर, राइट, एप्लीकेशन, राइट। और मिडलवेयर ऐड करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, यूज, मैप, रन, कस्टम मिडलवेयर, राइट, एंड इनबिल्ट मिडलवेयर, राइट। तो यहाँ पर अभी हम रन मेथड का यूज़ करके मिडलवेयर ऐड करते हैं, राइट। और यहाँ पर लास्ट लाइन है ऐप डॉट रन, ये हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेगी, रन करेगी, रन है ना एप्लीकेशन, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर मिडलवेयर ऐड करते हैं ऐप डॉट रन। अब इसके अंदर हम जो रन जो है वो एक डेलीगेट को पॉइंट करेगा, एक मेथड को पॉइंट करेगा, तो एक एनोनिमस मेथड यहाँ पर बना लेते हैं, सिंक कंटेक्स्ट, राइट। ये इस मेथड के अंदर हम वेट कंटेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट राइट असिंक, इसके अंदर एक स्ट्रिंग राइट कर लेते हैं, वेलकम टू टेक राइट टुगेदर। ओके, सो ये एक यहाँ पर हमने रन मेथड से मिडलवेयर ऐड किया, जिसके अंदर हम सिर्फ ये मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। अब इस एप्लीकेशन को हम रन करके देख लेते हैं सबसे पहले। ये एप्लीकेशन रन हो गई और ये आउटपुट यहाँ पर आ गया, राइट, वेलकम टू टेक राइट टुगेदर। अब दोस्तों मैं इसके बाद एक और मिडलवेयर ऐड करता हूँ, इसका इस कोड को कॉपी करके फिर चेंजेस कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पर लिखते हैं एप्लीकेशन स्टार्टेड, रन करते हैं दोस्तों इसको आगे। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर वेलकम टू टेक राइट टुगेदर मैसेज आया है, ये मैसेज नहीं आया एप्लीकेशन स्टार्टेड, क्यों, गैस करो। क्योंकि रन मेथड, रन मिडलवेयर इज अ टर्मिनल मिडलवेयर। एक बार एक मिडलवेयर रन मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद आप कितने भी मिडलवेयर ऐड करोगे वो रिक्वेस्ट पाइपलाइन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, राइट।
तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसी वजह से ये मैसेज आया है, ये नहीं आया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यूज मेथड का यूज करके मिडलवेयर ऐड करते हैं, राइट। यूज context next राइट। नेक्स्ट और नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम अगेन एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, context डॉट रिस्पॉन्स डॉट राइट असिंक यूज मिडल वेर वन एन, ठीक है। उसके बाद वेट नेक्स्ट, राइट। दोस्तों, यहाँ पर रन के अंदर मैंने सिर्फ कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट पास किया था, और यहाँ यूज़ के अंदर सिर्फ कंटेक्स्ट एंड नेक्स्ट दो ऑब्जेक्ट पास किए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। तो कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो HTTP कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, और जब भी हम हमारी एप्लीकेशन में HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, उसके मेथड्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम ये HTTP कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। मिडलवेयर के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, राइट। तो रन में आपने देखा होगा ये HTTP कंटेक्स्ट है, और यहाँ पर भी है। तो अभी फ़िलहाल हम कुछ यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंटेक्स्ट का यूज़ करके रिस्पॉन्स राइट कर रहे हैं, राइट। HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट जब भी हम हमारे मिडलवेयर के अंदर नेक्स्ट मिडलवेयर एग्जीक्यूट इन्वोक करना चाहते हैं, तो ये रिक्वेस्ट डेलीगेट का हम यूज़ करेंगे, राइट। तो इसी वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। तो नेक्स्ट, और यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट, यहाँ पर सॉरी नेक्स्ट डॉट इन्वोक आएगा, राइट। तो ये नेक्स्ट मिडलवेयर को एग्जीक्यूट करेगा, इन्वोक करेगा। तो यह पाइपलाइन में ये जो मिडलवेयर है, उसके बाद इस मिडलवेयर पे वो इन्वोक करेगा। अब यहाँ पर मैंने इन्वोक नहीं लिखा, नेक्स्ट नहीं पास किया, यहाँ पर किया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि रन जो मिडलवेयर है वो टर्मिनल मिडलवेयर है। उस केस में हम नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल नहीं कर सकते, और वो टर्मिनल मिडलवेयर है, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट अवेलेबल ही नहीं है, राइट। तो उस वजह से, और ये जो है यूज मेथड से जो मिडलवेयर हम क्रिएट करते हैं, उस केस के अंदर हमारे पास नेक्स्ट मिडलवेयर को इन्वोक करने का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि इस तरीके से अवेलेबल है नेक्स्ट रिक्वेस्ट डेलीगेट ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट। तो वो यहाँ पर हम कॉल कर पा रहे हैं, राइट। तो यही रीज़न है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रन करेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। होप सो आउटपुट आप जो थियरी समझाई है उसके बिहाफ पे गेस कर पा रहे हो, राइट। यूज मिडलवेयर वन, वेलकम टू टेक राइट टुगेदर, राइट। ये दोनों मैसेज आए हैं जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यूज मिडलवेयर वन, और उसके बाद ये, और ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये टर्मिनल मिडलवेयर है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक और यूज मिडलवेयर ऐड कर देता हूँ, यूज मिडलवेयर, राइट। और रन करके देखते हैं दोस्तों। use middleware 1 2 and then welcome to tech right together, right। तो ये आप यूज और रन का मतलब समझ गए, राइट। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा। मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, उसमें एक डायग्राम
डायग्राम से पहले बताता हूँ। जब भी रिक्वेस्ट आएगी हमारी एप्लीकेशन के पास, क्लाइंट और ब्राउज़र, राइट। अब यहाँ मिडलवेयर के ब्लॉक्स 3 बना देते हैं, राइट। जब भी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के पास आएगी तो मिडलवेयर एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट मिडलवेयर कॉल हुआ, राइट। यहाँ मिडलवेयर 1 लिख लेते हैं, मिडलवेयर 1, राइट। अब यहाँ पर होगा क्या, पहले यहाँ जो भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद क्या नेक्स्ट कॉल होगा, राइट। अब नेक्स्ट जो भी लॉजिक है वो कॉल होगा, उसके बाद नेक्स्ट कॉल होगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल हुआ यहाँ से, राइट। अब यहाँ पर वापस जो भी लॉजिक एग्जीक्यूशन है नेक्स्ट कॉल होगा। सेम वे यहाँ पर भी ये नेक्स्ट के बाद ये नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल होगा और जो भी लॉजिक है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब मान लो ये रन मिडलवेयर है तो उसके बाद नेक्स्ट कोई मिडलवेयर नहीं है, राइट। तो उसके बाद ये यहाँ से आगे रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा, राइट, वो भी मिडलवेयर के थ्रू। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, पर यहाँ पर क्या चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर यहाँ से रिस्पॉन्स यहाँ रिटर्न हुआ, राइट। तो यहाँ पर भी जो आफ्टर लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होगा। वो अगर आपने लिखा है तो, नहीं लिखा है तो नहीं होगा, पर अगर लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। उसके बाद अगेन यहाँ से ये रिस्पॉन्स आया तो यहाँ पर भी जो लॉजिक है अगर लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से चलेगा। तो पहले यहाँ पर लॉजिक फर्स्ट मिडल पे जो भी लॉजिक था वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड कॉल हुआ, उसके बाद नेक्स्ट मिडल पे गया, वहाँ पर जो लॉजिक लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट, फिर यहाँ पर और यहाँ रिटर्न हुआ। तब ये नेक्स्ट के बाद जो भी आपने लॉजिक यहाँ नीचे लिखा होगा मिडल के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। सेम वे यहाँ फिर वापस रिटर्न होगा और यहाँ पर भी नेक्स्ट मेथड कॉल के बाद यहाँ पर जो लिखा होगा वहाँ पर वो जो भी लॉजिक लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब यही चीज़ हम कोड में भी देख लेते हैं, राइट, कैसे कर सकेंगे। अब देखो ये मिडलवेयर मैंने जो लिखा था यहाँ यहाँ नेक्स्ट इनवॉक से पहले मैंने सिर्फ ये एक ही लॉजिक लिखा है, राइट। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बिफोर, राइट, बिफोर यूज मिडलवेयर। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर भी एक लाइन लिख लेता हूँ आफ्टर, राइट। सेम वे यहाँ पर भी बिफोर और इनवॉक के बाद आफ्टर, राइट। तो ये मिडलवेयर यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, राइट। अब हम हमारी एप्लीकेशन को रन करते हैं और रन करने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई आउटपुट क्या होना चाहिए। तो सब जैसे मैंने अभी डायग्राम में समझाया उसी तरीके से देख लेते हैं कि सबसे पहले जब रिक्वेस्ट आएगी तो बिफोर मिडल वेयर 1 आउटपुट आएगा, राइट। इसको यहाँ लिखते जाते हैं, राइट, बिफोर मिडल वेयर 1, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इन्वोक होगा तो यहाँ पर आएगा, राइट, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। बिफोर मिडल वेयर 2, राइट, ये एग्जीक्यूट होगा, राइट, ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद
इन्वोक होगा, इसलिए ये रन वाला कॉल होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। उसके बाद आएगा वेलकम टू टेक राइट टुगेदर, राइट। यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। ये फ़ॉन्ट पता नहीं क्यों छोटे हो जा रहे बार बार, ठीक है कोई बात नहीं। वेलकम टू टेक राइट टुगेदर ये आएगा। उसके बाद यहाँ से जब भी, अब ये टर्मिनल मिडलवेयर है तो रिटर्न होगा यहाँ पर। तो इन्वोक के बाद क्या लाइन थी, ये वाली लाइन, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, राइट, राइट। आफ्टर मिडलवेयर उसके बाद क्या होगा, वापस यहाँ रिटर्न आएगा और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, राइट, इन्वोक के जस्ट बाद वाली, राइट। तो ये सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है, राइट। अब हम हमारी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट वैसे ही आ रहा है, राइट। रन करते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं आउटपुट को और वहाँ ही हमारे डायग्राम में दिखते हैं, मैच करा के देखते हैं, राइट। बिफोर मिडलवेयर वन, बिफोर मिडलवेयर वन, देन टू, वेलकम टू टेक राइट टुगेदर, राइट। फिर आफ्टर मिडलवेयर टू, राइट, देन आफ्टर यूज मिडलवेयर वन। तो जैसा हमने सोचा था एग्जीक्यूशन वैसा ही रहा, राइट। तो ये ये मैसेजेस प्रिंट करने का मकसद यही था कि हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो क्या रहेगा वो आपको बेटर से समझा पाऊँ, राइट। तो ये होप सो आप ये समझ गए होंगे, राइट। तो दोस्तों अब मैप की बात करते हैं, राइट। तो मैप का क्या मैंने बताया कि जब भी हम रिक्वेस्ट पाथ जो है उसके बेस पे हमारी जो पाइपलाइन है, रिक्वेस्ट पाइपलाइन, उस पर ब्रांचिंग अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि भाई स्पेसिफिक पाथ पे कोई स्पेसिफिक मिडलवेयर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम मैप का यूज़ करेंगे, राइट। तो करते हैं कोड, राइट। यहाँ पर मैं देता हूँ ब्रांचिंग वन, राइट। अब लिखता हूँ ब्रांच ऐप, राइट। अब यहाँ पर ब्रांच ऐप डॉट रन कॉल करते हैं और उसके अंदर हमारा कोड लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास असिंक, उसके बाद कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, वेट कंटेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट राइट असिंक। ब्रांचिंग मिडलवेयर वन, राइट। जब भी हमारा यूआरएल में स्लैश ब्रांचिंग वन आएगा तो ये वाला मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब सेम वे एक और मिडलवेयर ऐड कर लेते हैं, राइट, ब्रांचिंग टू, यहाँ पर लिख लेते हैं टू। तो रन करते हैं हमारी एप्लीकेशन। ये तो डिफ़ॉल्ट जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन है वो एग्जीक्यूट हो गई एज इट इज़, राइट। अब हम यहाँ पर यूआरएल में देते हैं ब्रांचिंग वन, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप ब्रांचिंग मिडलवेयर वन यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। तो एग्जीक्यूशन पाइपलाइन सीक्वेंस क्या रही, पहले ये वाला मिडलवेयर एग्जीक्यूट हुआ, राइट, बिफोर यूज मिडलवेयर वन, देन टू, राइट, ये वाला। उसके बाद ब्रांचिंग वन वाला मिडलवेयर एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि उसके पहले दो मिडलवेयर ऑलरेडी अवेलेबल थे, राइट। तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ और ये जब एग्जीक्यूट हो गया
तो उसके बाद उसने क्या करा, रिक्वेस्ट को टर्मिनेट कर दिया और आगे बढ़ाया नहीं। मतलब ब्रांचिंग टू तो एग्जीक्यूट नहीं होना था, क्योंकि ब्रांचिंग टू तो है ही नहीं हमारे पाथ में, राइट। बट ये नॉर्मली रन वाला मिडलवेयर हमारा एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि उससे पहले नॉर्मली हमने यूज़ मिडलवेयर यूज़ करा था। पर ब्रांचिंग के केस में, मैप के केस में, यहाँ उसने रिक्वेस्ट टर्मिनेट कर दी और क्या किया, फिर उसके बाद वापस रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट टर्मिनेट कर दी और रिस्पॉन्स को रिटर्न किया। तो जो पहले जो मिडलवेयर 1 और 2 थे उसको एग्जीक्यूट किया। तो आफ्टर यूज मिडलवेयर 2 और आफ्टर यूज मिडलवेयर 1 ये प्रिंट हुआ, राइट। यस, तो ये समझना होगा दोस्त आपको, क्योंकि अब यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, ब्रांचिंग 1 को ऊपर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट। तो क्या होगा कि वो रिक्वेस्ट को यहीं टर्मिनेट कर देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो चाहिए था उसको वो यहाँ पर ही मिल गया, राइट। जो पाथ मैच करना था वो यहीं पे मिल गया, तो रिक्वेस्ट यहीं टर्मिनेट कर देगा। रन करके देख लेते हैं। ये नॉर्मल जो हमारी रिक्वेस्ट पाइपलाइन है वो है, और ब्रांचिंग 1। तो दोस्तों देखो, ब्रांचिंग मिडलवेयर 1। अब ब्रांचिंग 2 को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ब्रांचिंग मिडलवेयर 2 का जो कोड है वो नीचे है, राइट, यहाँ पर। तो उसके पहले जो भी यूज मिडलवेयर ऐड किए हैं वो एग्जीक्यूट हो गया है, राइट। ठीक है। और इसमें भी अगर आप ये रन को पहले ले ले तो, ठीक है, इसको मैं कट करके यहाँ ऊपर ले लेता हूँ सबसे पहले, और ब्रांचिंग 1 देता हूँ तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं, राइट। नॉर्मल केस में तो यहीं से वो रिटर्न कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनल मिडलवेयर है, राइट। वेलकम टू टेक राइट टुगेदर। पर अगेन मैं यहाँ ब्रांचिंग 1 देता हूँ तो क्या एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये टर्मिनल मिडलवेयर है और यहाँ से रिक्वेस्ट टर्मिनेट हो गई और आगे वो एग्जीक्यूशन के लिए गया ही नहीं, राइट। तो होप सो दोस्तों, ये सारी जो थियरी हमने पढ़ी और प्रैक्टिकल जो किया वो आपको समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इसको, तो और बेटर क्लियर होगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।